रोम रोम सा सबों ने लास्ट वीडियो में मैंने देखा था 2.8 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर बाद में छोड़ दिया था। करेक्ट, वही पेज मैंने लिया है। पहला दूसरा पहले इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 8x प्लस 2x माइनस 3, 8x प्लस ए वाला आ रहा था। राइट, देख लीजिए एक बार वापस से रिवाइज हो जाएगा। दो हल दिया रहेगा, फिर हमको थर्ड आई मीन इक्वेशन निकालने का थर्ड हल कहाँ से आएगा, दो ही हल रहते हैं वर्ग समीकरण के। चलो फिर शुरू करते हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू -11, ऐसा लिखना, माना अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -3 -11 -14। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -3 इंटू -11 प्लस 33। वर्ग समीकरण, अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या है, एक्स क्या लिखने का वो अपने टीचर से पूछिएगा, एग्जाम में उसके हिसाब से लिखना। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 14 एक्स प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा, अल्फा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड 11/2, बीटा इज इक्वल टू 11/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -2 प्लस 11/2, तो -4 प्लस 11/2, ये कितना आ गया, 6 5/2। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -2 इंटू 11/2, ये कितना हो गया, -11। दो से दो कैंसिल हो गया, -1 बचा, -1 इंटू ए हो गया। अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5/2 एक्स -11 इज इक्वल टू 0। दो से मल्टीप्लाई करने पे दोनों पक्षों में 2x स्क्वायर -5x -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू -हाफ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, हाफ और -हाफ इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, -1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया, -1/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। सिक्स क्वेश्चन, 6 में अल्फा इज इक्वल कितना दिया है, 0 और बीटा इज इक्वल टू -4। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन, इसमें ये वाला इक्वेशन। ठीक है, फटाफट फटाफट सॉल्व किया, मतलब इसमें कुछ था नहीं, जो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था वही था। और वो लिखने का मेथड है ना, अपेक्षित वर्ग समीकरण या फिर क्या क्या लिखना है, वो सब कुछ आप अपने जो टीचर्स हैं फिजिकली आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ उन टीचर से पूछने के बाद वैसे लिखना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग समीकरण। देखो हर बार मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने प्लस का माइनस कर देते, माइनस का प्लस करते थे, वो होता क्यों था, वो इसकी वजह से होता था। ठीक है, इसमें देखो हर जगह ए माइनस का प्लस हो जाएगा, ए प्लस माइनस का प्लस, ए प्लस का माइनस। अब क्वेश्चन नंबर मेन चीज़ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए माइनस है, ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब चाहो तो इसको प्लस करके इसको ऐसे कैसे रखो वैसा भी कर सकते। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको ही चेंज करना है रूट वाले को ही, आप किसी भी एक संख्या को चेंज कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखो क्या सा सोल्यूशन आता है, फिर मुझे भी बताना। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन पे आएंगे तब वो उसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 3 - 2√2, अल्फा इज इक्वल टू 3 - 2√5। तो बीटा कितना हो जाएगा, 3 + √25। क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है, गुणक
परिमेय। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5, ए से ए गया तो बचा 6। अल्फ़ा इंटू बीटा 3 माइनस 2 रूट 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2। हमें ये फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 माइनस 4 इंटू 5, 9 माइनस 45 आएगा, 45 थोड़ी हो रहा है, 4 चौक 5 चौक 20। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया मेरे को। कोई बात नहीं, होगा ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। लेकिन ये माइनस था ना, जब बड़ा माइनस की संख्या आएगी तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, देखो आपको सॉल्व करना है। मेरे क्वेश्चन मेरे आंसर्स मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस में मिस्टेक बहुत हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है और आज में ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि अर्जुन और क्या बोलते हैं, कर्ण में अर्जुन ने प्रैक्टिस की, कर्ण को भी आती थी, धनुर्धर विद्या सब थी, तो प्रैक्टिस नहीं होने पे उनका एग्ज़ाम था तो वो टाइम पे वो भूल गए थे। ठीक है, युद्ध हो रहा था वो टाइम भूल गए थे ना, तो वैसे ही आपका युद्ध वही होगा एग्ज़ाम में, आप भूल जाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट बढ़ते आगे, सेकंड क्वेश्चन 4 3 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, तो बीटा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 रूट 2, गुणक परिमेय संख्या। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिखूँ, 4 दूनी 8, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, 16 माइनस 3 इंटू 2, 3 का स्क्वायर भी आएगा 9 18, तो कितना होगा माइनस का 2। समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बनेगा थर्ड में क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3, बीटा क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, मतलब 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 अल्फ़ा। नहीं कुछ तो मिस्टेक हुआ, ये माइनस है ना, ये माइनस है तो एक तो कैंसिल होगा, बचेगा खाली इतना ही, 2 रूट 2 ही बचेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या था रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, मतलब 2 का रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फोर्थ 2 रूट 3 माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस 4। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 2 रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 प्लस 4, तो ए से ए गया, बचा कितना 4 रूट 3, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 रूट 3 माइनस 4 2 रूट 3 प्लस 4, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
4 इंटू 3 माइनस 16, तो 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -4। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4√3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ ये कौन सा किया है, फोर्थ किया, फिफ्थ। फिफ्थ में क्या दिएगा, अल्फ़ा इज इक्वल 2 प्लस √5, तो बीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5 गुणक परिमेय। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5 माइनस 2 प्लस माइनस √5, ऐसे ये गया, तो क्या हो गया 4। अल्फ़ा इंटू बीटा 2 प्लस √5, 2 माइनस √5, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो वर्ग समीकरण निकाल लेगा। वर्ग समीकरण कैसे निकलेगा, एक एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू √5 माइनस √3, तो बीटा क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3, क्यों हो जाएगा, गुणक परिमेय। क्योंकि मैं बार बार लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आगे भूल ना जाओ, उसके लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, मेरे लिए याद हो जाएगा। और आप भी लिखो, जितना लिखोगे जितना प्रैक्टिस होगा उतना याद रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, नॉट परफेक्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस प्लस √3, ए से गया तो कितना हो गया, 2√5 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, √5 माइनस √3 का स्क्वायर, सॉरी √5 प्लस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आएगा और √3 का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इक्वल, फाइनली एक प्लस में आया, पीछे नहीं तो हर बार वो थर्ड टर्म नेगेटिव ही आ रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, सॉरी इधर माइनस आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप प्लीज़ डू चेक द आंसर्स चेक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि नहीं हाँ इसमें मिस्टेक है, ताकि बाकी लोग को आसानी हो। कि मैं तो लेके एक बार वीडियो डाल के पता नहीं देखूंगा कि नहीं, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताते रहना कि ये राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है, कि जैसा भी रहेगा। मोस्टली तो राइट ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक की वजह से आंसर्स पीछे भी रॉन्ग आते हैं, मतलब मेरे भी बहुत सारे रॉन्ग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग समीकरण का हलों का योगफल इतना है और घनों का इतना है, तो वर्ग समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन, माना अल्फा बीटा वर्ग समीकरण के हल है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया हुआ है 63। अभी देखो क्यूब का आ गया, मतलब हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब प्लस, नहीं इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब होता तो क्या होता, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा।
ठीक है। लेकिन इसका काम ही अंतर है कि हाँ अंतर नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में काम आएगा, ठीक है। चलो फिर क्या था इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा है, हमें अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से निकल जाएगा, फिर हो जाएगा बस। दिख रहा है ना, हाँ। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का क्यूब कितना है 63, अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना है 3 माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3, ठीक है। 63, 3 का क्यूब कितना है, 3 या 9, 9 या 27, 3 या 9 अल्फ़ा बीटा, 27 इस साइड आएगा, 63 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 9 अल्फ़ा बीटा, 63 माइनस 27 6, 5 में से 2 हो गया 3, 36 इज इक्वल टू माइनस 9 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा इज 36 माइनस 9 माइनस 4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया -4, करेक्ट। वर्ग समीकरण, अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। अभी कोई बोलेगा कि अभी x की जगह पे हमें दूसरा वाला रहेगा, दूसरा वाला y वाला समीकरण लेना है, तो उसमें बोलेगा कि y वाले टर्म का समीकरण निकालो करके, ऐसा, ठीक है। ऐसा दिया तो नहीं, अभी तक तो क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। 3 है, सॉरी 3x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया, वर्ग समीकरण का हल का अंतर और घनों का अंतर। देखो इसमें घनों का भी अंतर दिया है और इसका भी अंतर दिया। हमारे पास मतलब ना प्लस है ना मल्टीप्लिकेशन है, तो अभी माइनस हमारे पास है, माइनस से हमें मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और क्या कुछ तो करेंगे, देखते। देखो माइनस का भी हमारे पास है और प्लस का भी, और माइनस का रिलेशन हमने पीछे उसमें स्क्वायर और प्लस स्क्वायर वाला टर्म था, पता है एक्स, चलो करते तब दिखेगा। हाँ, सबसे पहले क्या दिया, वर्गों का अंतर, माना हलों का अंतर, वर्गों का नहीं, हलों, माना हल, क्या लिख रहा हूँ, वीडियो ख़त्म होने आती है तब दिमाग काम करने नहीं लगता है। माना अल्फ़ा बीटा हल है, वर्ग समीकरण के हल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दे हो गया 5, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना हो गया 215, ये दो चीज़ दी हुई है, ठीक है। अभी देखो, अभी हमें क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, वो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। सबसे ऊपर अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब ये है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा फिर अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला था पता है, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, इधर कितना है माइनस ए प्लस बी का, तो इधर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ए बी। ये वाला फॉर्मूला मतलब पता है, पिछले वीडियो में हमने ऐसा सॉल्व किए थे, तो वहाँ से ये वाला फॉर्मूला हमने जनरेट किया था, या कैसे आया था। अब ए बी की जगह पे हम अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, पता नहीं कौन से पीछे के पीछे कुछ तो वीडियो किया था, वहाँ पे ऐसा किया था, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ चलो फिर अभी हम सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा बीटा। एक ये तो ऊपर ऐसे ही लिखा, इसको मत लिखना,
यहाँ से लिखना, इसके बाद में ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सूत्र, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब कितना दिया हुआ है, दोनों का क्यूब का डिफरेंस कितना दिया, 215 दिया हुआ है। अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस कितना है, 5, 3 अल्फा बीटा 5, ये कितना होगा 215 माइनस 125 हो जाएगा, प्लस 5 15 अल्फा बीटा, 215 माइनस 125 15 अल्फा बीटा, 215 माइनस 125 0, 8 1 9 90, इसमें भी 90 पिछले वाले वीडियो में इसका तो एक और 90 आया था ना, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, अच्छा वो 9 माइनस 90 आया, माइनस 6 आया था, इसमें 6 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, 6, ठीक है। अभी हमारे पास अल्फ़ा प्लस है नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी तो निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, माइनस का डिफरेंस कितना दिया, 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6, ये कितना हो गया 25, 4 एकम 6 6 12 6 18 6 चौक 24, ये कितना हो गया 49। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो गया 49, अल्फ़ा प्लस बीटा खाइला दो डबल निकल रहा है 7। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है प्लस माइनस 7, एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 6 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस का वो सेम रहेगा, एक्स इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब इधर दो इक्वेशन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बनेंगे इसके, ठीक है। आप इतना भी लिखोगे चलेगा, आप इतना भी लिखो चलेगा, जैसे आपके टीचर्स बोले उसके हिसाब से, ठीक है। तो फिर ये हो गया, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में वर्क का कुछ तो ये, अच्छा ओके, मतलब 2 से ज़्यादा स्क्वायर वाला रहा, मतलब क्यूब नहीं, क्यूब केस टू 4 केस टू 6, तो फिर भाई वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कितना दिया 4 ही 4 4 4 4 4 4 सबका 4 ही आ रहा है, 4 4 4 4 4, ठीक है, इस सब में 4 ही आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।